हेलो फ्रेंड्स, लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। वो किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये देखेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं ये देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न उससे फैक्ट जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले राष्ट्रपति के बारे में कुछ जान लेते हैं कि राष्ट्रपति कहते हैं किसको, होता क्या है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहते हैं और होता है। ठीक है। और ये किस किस अनुच्छेद अभी जानेंगे। पहले देख लेते हैं ये भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो ये संविधान भाग 5 के अंतर्गत आता है। किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 5। भाग 5 जिसका नाम है संघ। संघ जिसको इंग्लिश में बोलेंगे द यूनियन। द यूनियन। भाग 5 में नाम है संघ और इंग्लिश में द यूनियन। अब देख लेते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्टिकल और हिंदी में अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52, 53, 52 देख ले पहले। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये कहा गया है। उसका राष्ट्रपति का पद ये बताया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मीन्स तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में आता है। अब किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन। क्लियर हुआ यहां तक? अनुच्छेद 52 क्लियर हुआ। आर्टिकल 52 क्या है उसमें? राष्ट्रपति का पद हो। राष्ट्रपति का पद किसमें है? आर्टिकल 52। और आर्टिकल 53 में देखेंगे तो कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 53 में। अब ये पूछोगे, डाउट होगा कि कार्यपालिका मीन्स कार्यपालिका क्या होता है। तो एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है और एक न्यायपालिका। एक विधायिका, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो होता है वो कानून बनाने का काम करती है। कानून बनाने के काम जो करता है वो विधायिका करती है। और उसी कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। उसी कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका को, और उस कानून का पालन जो न करता है उसके लिए सजा देने का कार्य किसका होता है? न्यायपालिका का। ठीक। तो कार्यपालिका की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 53 मतलब क्या? 53 कहेंगे। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति। ठीक। अब अनुच्छेद 54 देखेंगे। 54 इसमें निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल 54 में निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे? कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फिर से एक बार देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एमपी और एमएलए जिसको कहते हैं। विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब ये संसद के सदस्य जो होते हैं उन लोग भाग लेते हैं किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में। निर्वाचन मंडल के अंदर लोग आ जाएंगे। अब अनुच्छेद 55 निर्वाचन नीति।
अनुच्छेद 55 में निर्वाचन नीति, निर्वाचन नीति, नीति मीन्स होता है राष्ट्रपति का चुनाव किस किस तरह से होता है, किस किस तरह से, किस पद्धति पर होता है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति पर आधारित है। तो दो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय शासन प्रणाली, दो हैं, इस पे होता है। अब इसके बारे में आप डाउट होगा कि ये क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, तो इसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय शासन प्रणाली, निर्वाचन नीति, ये होता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 56 पे आते हैं। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। कार्यकाल इनका 5 वर्ष। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 55 के अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 56, अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56। ठीक है, कोई डाउट? अब 57 देखेंगे। आर्टिकल 57, इसमें पुनः नियुक्ति, राष्ट्रपति का पुनः नियुक्ति। पुनः नियुक्ति अगर बात करें तो क्या होता है? पुनः नियुक्ति किस तरह से? जैसे भारत का राष्ट्रपति मान लो इस समय प्रेजेंट है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू है ना, प्रेसिडेंट। और फिर अगर अगली बार भी वही राष्ट्रपति बन जाए तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगी? 57। अभी पहली बार हुई है तो 52 में है, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आएंगे। लेकिन फिर जब दोबारा उनका नियुक्ति होगा तो 57 में अगर होंगी तब। ठीक है, तो एक राष्ट्रपति जब दोबारा राष्ट्रपति बनेगा तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? 57 के, अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57। अब 58, में योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यता मतलब अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी योग्यता, कुछ तो खास बात होनी चाहिए उसमें ना, तभी तो राष्ट्रपति बन सकता है। तो उसकी योग्यता क्या क्या होंगी ये देखेंगे। तो वो 35 वर्ष, उसका 35 वर्ष न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष का हो या फिर उसके आगे का, लेकिन 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 पॉइंट हुआ कि वह 35 वर्ष का होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। 3 हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मान लो राष्ट्रपति ऐसे तो अगर अब एक योग्यता, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक योग्यता है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये पार्लियामेंट, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। अब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक को क्लियर कर लेते हैं। यही लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं 50, चाहे इसमें 20 हो, इसमें से 20 सदस्य आ जाएंगे, इसमें से 30 सदस्य आ जाएंगे, 10 इसमें से आ जाएंगे, 40 इसमें, मतलब दोनों लोकसभा राज्यसभा में से 50 ऐसे सदस्य रहे जो चुनाव आयोग के पास जाके ये कह सके, ये प्रस्ताव रख सके कि हम चाहते हैं इनको ये कि यह भारत का राष्ट्रपति बने। इसको क्या बोलेंगे? प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए और इनके अलावा 50 अनुमोदक भी होने चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में से। लेकिन जो प्रस्ताव लेके जा चुके हैं, 50 जो सदस्य जा चुके हैं
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जा चुके हैं, प्रस्ताव रखने चुनाव आयोग के पास, उनको छोड़कर और बाकी जो सदस्य हैं राज्यसभा और लोकसभा में से, उसको छोड़कर इसमें से 50 सदस्य ऐसे रहे जो अनुमोदक मतलब लिखित, उन लोग जाके मुंह से कहेंगे कि हम चाहते हैं, और उनको क्या लिखित सूचना देना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि हम चाहते हैं कि ये भारत का राष्ट्रपति बने, तब जाके ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति में। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 58, आर्टिकल 58। अब इसके बाद और एक चीज, राष्ट्रपति को क्या कुछ पैसा रखना, जमानत रखना पड़ता है। चुनाव जब लड़ते हैं तो कुछ पैसा रखना पड़ता है, कितना? 15,000 रखना पड़ता है। वो रखने योग्य, एकदम गरीब रहेगा उतना रखने योग्य हो, वो गरीब रहेगा तो वो भी नहीं बन सकता है। अगर 15,000 रुपया नहीं जमानत रख सकता है तब भी उसको राष्ट्रपति नहीं बना, उस योग्य होना चाहिए कि उतना वो रख सके जमानत में, ठीक है। अब 59, आर्टिकल 59 देखेंगे। अभी तक तो हम लोग बात किए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और अब बात करेंगे कि क्या क्या नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या आता है? शर्त, जिसको कंडीशन बोलते हैं, कंडीशन। इसमें था कि क्या क्या कंपलसरी था, क्या क्या होना चाहिए, और इसमें है कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो क्या, एक तो पागल ना हो, एक तो दिवालिया ना हो, और किसी लाभ के पद पर वो न हो। इट मीन्स, इसको समझेंगे, पागल तो सभी लोग समझ रहे होंगे कि दिमाग ना उसका खराब हो या फिर कोई काम न ढंग से कर पाते, तो इस तरह के लोग को पागल। लेकिन दिवालिया उस लोग को कहते हैं, दिवालिया जो अपने औकात से ज्यादा उधार पैसा ले लिया हो, अपने औकात से ज्यादा उधार पैसा ले लिया हो, उसको क्या भारत के राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। क्यों? अगर मान लो राष्ट्रपति बन जाता है तो सबसे पहले वो अपने बारे में सोचेगा ना कि अपने आप का वो कर्जा उतारे तब जाके वो करे। देश के लिए कुछ सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही क्या कर्जा लदा हुआ है, ठीक है। इसलिए इस तरह का आदमी, इसी को क्या बोलेंगे? दिवालिया बोलेंगे, जो अपने औकात से ज्यादा कर्जा ले लिया हो, ठीक है। तो वो उस तरह का इंसान नहीं होना चाहिए। क्या भारत का राष्ट्रपति? शर्त है जो पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना। लाभ के पद पर कह सकते हैं सीधे कि कोई सरकारी नौकरी नहीं हो उसके पास, मतलब न करता हो, अगर करता हो तो उसको इस्तीफा देना होगा, ठीक है। अगर सरकारी नौकरी करेगा तो उसको क्या राष्ट्रपति के लिए नहीं, जो लाभ के पद पर काम नहीं कर सकता है वो, ठीक है। लाभ के पद पर ना हो, और क्या पागल ना हो, और दिवालिया ना हो, ठीक। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाएगा? किसमें आ जाएगा? 59, आर्टिकल 59। अब इसके बाद आता है 60, बहुत इंपॉर्टेंट है 60। इसमें शपथ, आर्टिकल 60 क्या हो जाएगा? शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है? यू ललित, 49वें नंबर के बने हैं यू ललित, वही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट इसको और किन किन नामों से जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट, बहुत लोग को डाउट रहता है सुप्रीम कोर्ट की और किस किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर लोग, आई थिंक 75% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं और हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय किसको बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा क्या बोलेंगे? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, तीनों किसको बोलते हैं? तीनों सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो, सर्वोच्च न्यायालय बोलेंगे तब भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में, ठीक। यहां तक किसी को डाउट?
तो यही जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही शपथ दिलाते हैं किसको? भारत के राष्ट्रपति को। अभी जल्दी 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 द्रौपदी मुर्मू बनी है ना, तो उनको राष्ट्रपति कौन दिलाए हैं? यू ललित, यही बने हैं ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो शपथ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब एक और है आर्टिकल देख लेते हैं यहाँ पे। (72) बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान, इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी अपराधी का सजा कम कर सकता है और उसको पूरी तरह से माफ भी कर सकता है। ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी भी व्यक्ति का सजा कम कर सकता है या फिर पूरी तरह से माफ भी कर सकता है, ठीक है। वो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और मान लो कोई, अगर जो इंसान अपराधी है कहे राष्ट्रपति से कोई याचिका पत्र लिख के दे कि मतलब आप मेरा सजा माफ कर दीजिए, इस तरह का कोई बात प्रस्ताव रखे राष्ट्रपति के लिखित पत्र देकर, तो अगर उस याचिका को एक बार वो कह देते हैं नहीं ना, अगर माफ करना है तो हाँ, अगर नहीं करना है नहीं माफ, तो फिर दोबारा याचिका नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर प्रस्ताव रखे तो दोबारा अगर वो नहीं नकार दिया तो दोबारा उसके पास याचिका नहीं दायर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है। अब इसके बाद आई होप आप लोग को आर्टिकल जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि अब तक के कितने राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब अनुच्छेद हम लोग क्लियर कर लिए। अब देखते हैं अब तक के कुल राष्ट्रपति, कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब देखते हैं, तो भारत का पहले राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल 1962। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। अब ये राजेंद्र प्रसाद के बारे, यही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यही एक राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित हुए हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पे कार्य करने वाले कौन से राष्ट्रपति, नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 ईस्वी। और एक चीज जान लें इनके बारे में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। अब यहाँ क्लियर हुआ? कोई डाउट? यही ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित हुए हैं, ठीक। अब दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे, भारत के प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बने हैं। भारत के प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यही जो उपराष्ट्रपति थे प्रथम, जो कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और ये 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। भारत के ऐसे राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न।
प्रथम उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए, नियुक्त हुए। ठीक है, ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति बने। ठीक, कोई डाउट? और इनको क्या 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ और दो लोगों को सम्मानित किया गया था, जान लीजिए। एनवी रमन, ओ सॉरी, सीवी रमन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी। नाइनटीन 1954 में इन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन और राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कोई डाउट नहीं ना? आगे चलें। तीसरे नंबर के जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, यह जाकिर हुसैन नाम सुन के कैसा लग रहा है? मुस्लिम लग रहा है कि नहीं? भारत के प्रथम, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। और इनका कार्यकाल 1969 तक चला था। कुछ ये कार्यकाल देख के कुछ डाउट है कि नहीं? हो रहा है नहीं? क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है ना, तो इसमें 67, 68, 69 3 वर्ष दिखाई रहा है कि नहीं? तो यही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, नहीं एकमात्र नहीं थे, इनके अलावा भी ये ऐसे राष्ट्रपति, पहले भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, मर गए थे। इतने समय ये कार्य किए थे, उसके बाद ये क्या मर गए थे, अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यही एक पहले भारत के राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है, इसीलिए इनका कार्यकाल कितना 1967 से 1969। जब इस तरह का वो हो जाता है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनका निधन हो जाता है, मर जाते हैं, तो उनके जगह पे क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति रखना पड़ता है। ठीक है, तो इनके जगह पे वीवी गिरी, पहले चौथा देख लेते तब उनके बारे में बताते हैं। चौथा वीवी गिरी, चौथे नंबर के राष्ट्रपति वीवी गिरी। तो जब ये इनका जब मृत्यु हो गया था, तो इनके जगह पे और ज्यादा जो कार्यकाल बचा था पूरा नहीं ना हो पाया था, तो इनके जो कार्यकाल बचा था उनके कार्यवाहक राष्ट्रपति उनकी जगह पे कौन? वीवी गिरी बन गए थे। ठीक है, वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनके कार्यकाल के समय काम किए थे। ठीक, और क्यों काम किए थे? क्योंकि उस समय ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। जिस समय इनका निधन हुआ था उसी समय ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, इसीलिए उनको क्या इनका कार्यकाल संभालने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक, कोई डाउट नहीं। और वीवी गिरी के बारे में जाने तो इन्हीं के समय में 2 बार मतगणना करना पड़ा था। 2 बार मतगणना पर, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जब मत गिना जाता है कि कितने वोट कौन कौन पाए हैं, तो अगर दोनों मत इधर के मतलब 2 पार्टी रहेगी, कोई पार्टी 2 लोग रहेंगे तो उसी में रहेगा वोट ना। मान लो अगर 1 है और 2 है, 2 लोग हैं, तो अगर 20 वोट ये पाया और 20 वोट ये पाया है, तो दोनों बराबर वोट पा गए ना, तो इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन जीता है कौन हारा है? जब इस तरह का कंडीशन आता है तो फिर दोबारा मतगणना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन किसके कार्यकाल में आया था? वीवी गिरी के समय में आया था, तो इनके समय में दोबारा मतगणना करना पड़ा था। ठीक है, इन्हीं के समय, बाकी आज तक जितने राष्ट्रपति बने हैं दोबारा मतगणना नहीं करना पड़ा, लेकिन वीवी गिरी के समय में दोबारा मतगणना करना पड़ा था। कोई डाउट? वीवी गिरी राष्ट्रपति, कोई डाउट? इन्हीं के समय में 2 बार मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, एक बार शुरू से फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले राजेंद्र प्रसाद। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वही क्या जो राष्ट्रपति बने। ठीक, और ये क्या 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए। इनके अलावा और 2 लोग किए गए थे, कौन कौन? सीवी रमन और एक राजगोपालाचारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित किए गए। कब? 1954। अब तीसरे राष्ट्रपति
डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक। इनके कार्यकाल में ही इनका निधन हो गया था। तो निधन होने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? वीवी गिरी को। और उसके बाद चौथे नंबर के राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। और इन्हीं के समय में 2 बार मतगणना करनी पड़ी थी, दोबारा मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक, अब अगले पे आते हैं। कोई डाउट है? अब 5वां देखते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। अब देखते हैं पांचवें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 5वें नंबर के राष्ट्रपति बने और इनके भी कार्यकाल के दौरान ही इनकी भी मृत्यु हो गई थी। किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की भी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान भी हुई थी और फखरुद्दीन अली अहमद की भी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। अब 6वें पे आते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार हारे थे और दूसरी बार निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए, एक बार हारने के बाद। नीलम संजीव रेड्डी। अब अगला देखते हैं 7वां, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। यह जाकिर हुसैन मुस्लिम थे, ये भी मुस्लिम थे, और ये ज्ञानी जैल सिंह थे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो सिख धर्म के थे, तो यह राष्ट्रपति एक पॉकेट वीटो शक्ति होती है जो राष्ट्रपति के पास होती है। पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ज्ञानी जैल सिंह। तो जान लेते हैं पॉकेट वीटो शक्ति क्या होता है। प्रेसिडेंट के पास होता है धन विधेयक। धन विधेयक जिसको बिल कहते हैं, बिल। कोई बिल है उस पे राष्ट्रपति चाहे तो साइन कर सकता है, चाहे तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी धन विधेयक पर साइन भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज सकता है, और अगर वो चाहे तो सीधे पॉकेट में रख सकता है, पॉकेट में रख सकता है। मीन्स नो रिप्लाई, नो रिप्लाई। अगर वो चाहे तो साइन कर सकता है, अगर वो चाहे तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, और वो चाहे तो अब कुछ ना कह के पॉकेट में रख सकता है। उस पर कोई रिप्लाई ना दे, उस पर किसी धन विधेयक पे कोई रिप्लाई ना दे, उसका कोई हाँ या ना कुछ इस तरह का कोई कहे ना, और पॉकेट में रख ले। और इस तरह के अगर काम करता है राष्ट्रपति, तो इस पे उसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि क्यों इस तरह का किए, क्यों ये नहीं कहें, इस तरह का कोई बात कह नहीं सकता है। वो इसके पास ये शक्ति होता है कि वो पॉकेट में रख सकता है। तो यही होता है पॉकेट वीटो शक्ति, जिसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह किए थे। बाकी भारत के जितने भी राष्ट्रपति थे अभी तक इसका प्रयोग नहीं किए हैं। सिर्फ एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किए हैं, वो हैं ज्ञानी जैल सिंह। 7वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब अगला देखते हैं 8वें, तो आर वेंकटरमण। आर वेंकटरमण। आठवें नंबर के राष्ट्रपति आर वेंकटरमण। इनके बारे में कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं है, तो 8वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमण। इस तरह से इसको देख लेंगे। अब आते हैं 9वें राष्ट्रपति पर। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 9वें राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
ये भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने। और 8वें नंबर के आर वेंकट रमण। अब 10वां देख लेते हैं। दसवें नंबर के राष्ट्रपति KR नारायण। सॉरी 9वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वें नंबर के राष्ट्रपति KR नारायण। अब आते हैं 11वें नंबर के राष्ट्रपति पर। इसको जानेंगे बस, 8वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, 9वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे और 10वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, अब आते हैं 11वें नंबर के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। क्या इस तरह APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति। एग्जाम में पूछ लेता है भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता है, किसी को पता है? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम। अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब आते हैं 12वें नंबर के राष्ट्रपति पर। प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बहुत क्वेश्चन पूछता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। अब किस नंबर की राष्ट्रपति बनी? 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी ये। 11वें नंबर के APJ अब्दुल कलाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी और ये भी। 11वें नंबर के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल देखे तो सन 2007 से 7 से 12 होगा ना, 7 5 12 ना, सॉरी यहां तक था कार्यकाल। अब आते हैं 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक। प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के राष्ट्रपति। 12वें नंबर के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी और 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई, यहाँ 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई इनका कार्यकाल रहा रामनाथ कोविंद का। 14वें राष्ट्रपति ये थे। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं 15वें नंबर के राष्ट्रपति। कौन बना है? 15वें नंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अब एक चीज ये प्रणब मुखर्जी के बारे में, एक चीज इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को किया गया था। और 1954 में किसे किया गया था आगे हम लोग डिस्कस किए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी को 2019 में सम्मानित किया गया था। और रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल 25 जुलाई सन 2017 से 24 जुलाई 2022 तक।
अब द्रौपदी मुर्मू अभी जल्दी बनी है कि किस दिन शपथ ग्रहण की है? 24 जुलाई को शपथ ग्रहण की, 24 जुलाई को सन 2022। तो देखते हैं आप 15 भारत की राष्ट्रपति हैं तो उनके बारे में कुछ जानना जरूरी है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनी प्रॉब्लम? पंद्रहवें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू मुर्मू सही तो है ये कि शोर नहीं बेटा। 15वें नंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में अच्छा यहाँ पे रहेगा, सॉरी। अब इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म तो 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। और ये भारत की एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत के बाद हुआ है, और जितने भी राष्ट्रपति हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले ही उनका जन्म हुआ था। यही एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति है जिनका स्वतंत्र भारत के बाद इनका जन्म हुआ है 1958 में। और स्वतंत्र भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। अब ये कहाँ की रहने वाली, कहाँ की हैं? उड़ीसा, मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म 20 जून 1958 को 20 जून 1958 उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। किसका जन्म? द्रौपदी मुर्मू का, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। और एक चीज, भारत की क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अब भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाँ, ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, कौन? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ की? झारखंड की राज्यपाल। और इन्होंने शपथ कब ग्रहण किया? 24 जुलाई। शपथ 24 जुलाई को। और चुनाव किस दिन हुआ था? 18 जुलाई। और मतगणना किस दिन हुआ था? 21 जुलाई। यहां लिख दें, यहां शपथ, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। शपथ, चुनाव, मतगणना, मतगणना। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, पहले एनवी रमन थे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि उस समय इनको शपथ कौन दिलाया था, यूयू रमन दिलाए थे कि यूयू ललित दिलाए थे कि एनवी रमन? तो बस क्लियर कर लेंगे तो बता देंगे, ठीक है। लेकिन कौन दिलाता था? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और किस दिन दिलाया गया? 24 जुलाई को दिलाया गया। चुनाव 18 जुलाई को और मतगणना 21 जुलाई को। यहाँ तक कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब देख लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को वोट कितने मिले थे। यशवंत सिन्हा को कितने वोट मिले थे और द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट मिले थे? तो द्रौपदी मुर्मू को वोट 540 वोट मिले थे। और यशवंत सिन्हा को तो है ना, यशवंत सिन्हा
इनको 208 वोट मिले थे। किसको? यशवंत सिन्हा को 208 वोट और द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी लिख दिए थे, सॉरी। द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट और यशवंत सिन्हा को 208 वोट। और इस चुनाव में कितने मत अमान्य घोषित हुए? क्वेश्चन बन सकता है ये कि कितने मत अमान्य घोषित हुए? 15 मत जो ऐसे थे जो क्या अमान्य घोषित हो गए, उसका कोई मान्य नहीं था, 15। ठीक है। और यशवंत सिन्हा 208 और द्रौपदी मुर्मू 540 वोट मिले। ठीक है, भारी वोटों से जीती थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये चुनाव कितने नंबर का हुआ था? 16वें नंबर का। राष्ट्रपति 15वें नंबर की बनी है और चुनाव 16वें नंबर का। क्यों 16वें नंबर का? क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार राष्ट्रपति बन चुके लगातार, इसीलिए ये 16वें बार। कोई डाउट? अब एक अनुच्छेद देख लेते हैं। आर्टिकल हमने छोड़ा था 61, इसमें महाभियोग समझ रहे हो तुम लोग? महाभियोग पटना वाले सर को कौन कौन लोग जानते हैं? पटना वाले सर खान सर इस तरह कहते हैं बच्चों, महाभियोग को सीधे सीधे समझो कि राष्ट्रपति को लतिया देना ही महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति को लतिया देना ही महाभियोग कहते हैं, मतलब उनको पद से उनको हटाना। ठीक है, उसी को राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद आर्टिकल 61 में होगा। ठीक है, महाभियोग। इनको राष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसे नहीं हटा देंगे। ठीक है, त्यागपत्र दे के नहीं हटाते हैं, इनके लिए क्या महाभियोग लगाना पड़ता है। ठीक, और महाभियोग लगाने के लिए अगर महाभियोग लगाना है, चाहते हैं राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना, तो उनको 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन लगाने के पहले 14 दिन पहले उनको लिखित सूचना देनी पड़ती है। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक, कोई डाउट 61 में? नहीं, महाभियोग। ठीक है, और ये संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद शुरू में हमने बताया है कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एनी डाउट? बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।